नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 8वां कोशिका। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सत्य है असत्य है। तो एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। नाम से ही स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिका वाले जीव होते हैं तो उनमें एक ही कोशिका होती है। ये क्या है? सत्य है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। तंत्रिका कोशिका शाखान्वित होती है, पेशी कोशिका शाखान्वित नहीं होती। तो ये क्या है? असत्य है। फिर है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, किसी जीव की मूल संरचना अंग नहीं है। ये भी क्या है? असत्य है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो अमीबा की आकृति अनियमित होती है। ये क्या है? सत्य है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये संदेश को पहुंचाने का कार्य करती है, संदेश को स्थानांतरण करने का कार्य करती है। ये जिसके द्वारा ये शरीर के नियंत्रण व समन्वय का कार्य भी करती है। तो इसका जो नामांकित चित्र है इसको आप बुक से बनवा सकते हो। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, निबंध पर नोट लिखो। कोशिका द्रव्य यह है, ये क्या होता है? कि जेली के समान द्रव्य होता है और कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच यहाँ पे ये पाया जाता है कि जेली के समान ये द्रव्य होता है। इसके अन्य संघटक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम ये सारे हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है कोशिका का केंद्रक। कोशिका का केंद्रक ये क्या होता है? सामान्यतः गोलाकार संरचना होती है और कोशिका के ये बीच वाले भाग में पाया जाता है, बिल्कुल मध्य भाग में। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। केंद्र के चारों तरफ एक अन्य झिल्ली होती है जिसके द्वारा ये उससे अलग रहता है। कोशिका द्रव्य केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को वह झिल्ली होती है वो नियंत्रित करती है। इसके बाद है कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके बाद है पादप व जंतु कोशिका में रेखा के चित्र बनाकर उसमें आप 3 अंतर बताओगे। तो इनमें अंतर देखोगे तो जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर कोशिकीय भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं है, एब्सेंट होती है। दूसरा अंतर, पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं पाई जाती है बहुत बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। तीसरा अंतर, जो प्लेस्टिड है वो उपस्थित होते हैं पादप कोशिका में लेकिन अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। इसके बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में अंतर बताने हैं। तो यूकैरियोट्स इसमें सुसंगठित केंद्र पाया जाता है और केंद्रक झिल्लीयुक्त होता है। सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीयुक्त केंद्र पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक में कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं लेकिन उस दूसरे में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक में प्याज की जो उदाहरण है वो प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्रों का अभाव होता है। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन कि कोशिका में क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कोशिका में, वो केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। और इनके कार्य क्या हैं? ये जीन का धारण करते हैं, आनुवंशिक गुणों लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का कार्य भी ये गुणसूत्र करते हैं और कोशिका विभाजन में भी यही सहायक होते हैं। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, कोशिकाओं से ही होता है। तो इसी कारण कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई है वो कोशिका है। कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है, तो इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक जो सजीव कोशिका में जो भी जैविक कार्य करने की क्षमता होती है, तो एक कोश के जीवों में भी समस्त जो कार्य हैं वो एक ही कोशिका संपन्न करती है। तो बहु कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं को अलग अलग भागों में बांटे होते हैं। तो क्योंकि इन्हीं के द्वारा शरीर बना होता है तो ये संरचनात्मक इकाई कहलाती है।
इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन कि बताइए कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं क्योंकि पौधों की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन समय बनाते हैं। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन, आपको इसको भरना है। तो पहले में बाईं से दाईं, चौथा भरना है कि यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। चौथा बाईं से दाएं आपको भरना है कि यह यहाँ पे 4 है, इससे भरना है कि झिल्ली द्वारा अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। तीसरे में भरना है कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान, उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका। इसके बाद सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई अभी भी अपने किया है, कोशिका। फिर ऊपर से नीचे भरना है कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए लाभदायक है तो हरित लवक और कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य है। तो आपके पाठ के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।